वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेगा ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि पिछले वीडियो में 36वां ग्रामर रूल तक हो गया था, चलिए आज से आगे बढ़ते हैं। तो 36वां ग्रामर रूल में हम बता चुके हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके प्लूरल नहीं बनते, लेकिन भैया उनके अंत में एस ज़रूर लगाया जाता है। तो वह एस का काम क्या था? अर्थ को परिवर्तन करना, अर्थ को परिवर्तन करना। जैसे में आयरन, आयरन्स हो गया था। आयरन मतलब लोहा होता है, लेकिन आयरन्स मतलब जंजीर या बेड़ी होता है। सैंड मतलब बालू होता है, लेकिन सैंड्स मतलब रेगिस्तान होता है। वुड मतलब लकड़ी होता है, लेकिन वुड्स मतलब जंगल होता है। और बताया था कॉपर मतलब तांबा, कॉपर मतलब सिक्का होता है। और वेस्पर मतलब शाम, एंड वेस्पर्स मतलब शाम की प्रार्थना। ये सब हो चुका है। चलिए तो आज आगे से स्टार्ट करते हैं 37 नंबर रूल से। तो देखिए 37 नंबर रूल में क्या कहता है कि आमतौर पर आरवाई से अंत होने वाले शब्द सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब लेता है। कहता है कि आमतौर पर आरवाई से अंत होने वाले शब्द, आमतौर पर मतलब प्रायः, आमतौर बोले तो प्रायः, यानी प्रायः आरवाई से अंत होने वाले शब्द सिंगुलर होते हैं और जो सिंगुलर होंगे वह सिंगुलर वर्ब लेंगे। जैसे में ज्वेलरी हो गया, क्रॉकरी हो गया, सीनरी हो गया। तो क्रॉकरी मीन्स क्रॉकरी मीन्स होता है चीनी मिट्टी का बर्तन या सिंपली बर्तन बोल सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं 38 नंबर रूल। लेकिन परंतु पोल्ट्री, मुर्गी फार्म, जेंट्री मध्य वर्ग के लोग, पीजेंट्री देहाती, कैवलरी घुड़सवार सेना, इन्फेंट्री पैदल सेना, आर्टिलरी सैनिक, आर्टिलरी मतलब सैनिक होता है, अपने अंत में आरवाई लेने के बावजूद प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल क्यों है भैया? ये कभी सोचे हैं आपने कि प्लूरल ये सब क्यों है? ये सिंगुलर है, आरवाई से अंत होता है फिर भी सिंगुलर है, लेकिन ये प्लूरल है। तो ऐसा क्यों होता है? जब हम आपको कलेक्टिव नाउन पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे कलेक्टिव नाउन को 3 पार्ट दिए थे: जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन में बोले थे कि भीड़ में वैसा भीड़, समूह में वैसा समूह जिसमें एक से अधिक प्रकार के सदस्य मिलके बने हों। यानी भीड़ में वैसा भीड़, समूह में वैसा समूह जिसमें एक से अधिक प्रकार के सदस्य मिलके बने हों, यानी उसमें एक से अधिक सदस्य रहते हैं। जैसे देखिए वहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए थे सीनरी का एग्जाम्पल दिए थे। तो ये तो बिल्कुल समझ गए होंगे कि ये क्यों सिंगुलर है, क्योंकि यह जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है? यह ग्रुप कलेक्टिव नाउन है। इसमें आरवाई अंत होने के बावजूद प्लूरल क्यों है? क्योंकि यह ग्रुप कलेक्टिव नाउन है। ग्रुप कलेक्टिव नाउन में हम बताए थे एग्जाम्पल में भी, कैटल होता है, पुलिस होता है, पीपुल होता है। तो एक ग्रुप कलेक्टिव नाउन है। अब ग्रुप कलेक्टिव नाउन में बताए थे कि भीड़ में वैसा भीड़, समूह में वैसा समूह जिसमें एक ही प्रकार के सदस्य मिलके बने हों, जो एक ही प्रकार के सदस्य मिलके बने हों। तो बताइए, पोल्ट्री मतलब मुर्गी फार्म होता है, तो मुर्गी फार्म में एक ही प्रकार के सदस्य रहेंगे या नहीं? सिर्फ उसमें मुर्गी प्रजाति का सदस्य रहेंगे। उसी प्रकार से जेंट्री में सिर्फ लोग रहेंगे, मध्य वर्ग के लोग, पीजेंट्री देहाती सब इंसान ही रहेंगे। कैवलरी घुड़सवार सेना, उसमें भी सब इंसान ही रहेंगे या सेना रहेंगे। इसी तरह से सो ऑन। समझ गए? तो यह प्लूरल क्यों होता है, समझ गए होंगे। तो चलिए इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, आई वाज शॉक्ड दैट of the town, the gentry of the town has not been invited in the party। कहता है कि इस टाउन के मध्य वर्ग के लोग इस पार्टी में इनवाइट नहीं किए गए हैं। पैसिव वॉइस में आता है नहीं किए गए हैं। मैं इसी बात को लेके चकित हूँ, शॉक हूँ। चलिए, इन द पार्टी। तो इसमें गलती क्या है भैया? देखिएगा इसमें गलती क्या है। यहाँ हैज, देखिए यहाँ पे जो हैज है वह किसके लिए आया है? इस जेंट्री के लिए आया है। जेंट्री का मतलब क्या होता है? मध्य वर्ग के लोग होता है। एंड अभी बताया कि यह आरवाई अपने अंत में तो लेता तो जरूर है, लेकिन यह सिंगुलर नहीं प्लूरल है। तो इसीलिए यहाँ पे द जेंट्री के वजह से हैज आया है, और यहाँ पे हैज के बजाय क्या होगा? हैव होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 39वां नंबर देखते हैं। 39वां नंबर कहता है कि एनी हो या वन हो, उसके बाद हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, और जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, तो ये नियम लिख लेते हैं पहले। एनी हो या वन हो, इसके बाद हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, सिंगुलर वर्ब लेगा। चलिए इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं, यहीं पे लिख देते हैं एग्जाम्पल में। 39वां नंबर का एग्जाम्पल यहीं पे लिख देते हैं। वन इज मिसिंग। देखिए वन आ गया ना, और वन के बाद क्या आया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो है नहीं, तो हम पहले सिंगुलर वर्ब यूज कर लिए, वन इज मिसिंग। इस पे एक क्वेश्चन आया है, देखिए। चलिए तो 39वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 39वां नंबर में क्या था, है ना, एनी या वन के बाद हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है, और जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है तो सिंगुलर वर्ब होगा। तो देखिए क्वेश्चन है, वन सॉल्यूशंस इज टू अवॉइड द वन सॉल्यूशन इज टू अवॉइड, रुक जाइए थोड़ा, वन सॉल्यूशन इज टू अवॉइड slightly a different part together by taking a slightly different part, समझ रहे हैं। कहता है कि वन सॉल्यूशन इज टू अवॉइड द इम्पास टुगेदर बाय टेकिंग ए स्लाइटली डिफरेंट पार्ट। कहता है कि गतिरोध, इम्पास मतलब क्या होता है, गतिरोध, बंद गली, ब्लॉक बे। तो ब्लॉक बे से बचने का एक सॉल्यूशन है कि सब मिलके एक थोड़ा अलग रास्ता को चुन लिया जाए। समझ गया। तो इसमें गलती क्या है, देखिए अभी बताएं कि एनी या वन के बाद हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा, और जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा तो सिंगुलर वर्ब होगा। तो यहाँ पर बताइए, वन के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा ना, लेकिन यहाँ पे एस है, और सिंगुलर वर्ब तो बिल्कुल सही है, सिंगुलर वर्ब तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशंस आ गया है, तो ये गलती है। यहाँ पे एस को उड़ा दीजिए, बस सही हो जाएगा, ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलिए तो 40 नंबर देखते हैं। 40 नंबर में कहता है कि एनी या वन के बाद अगर यह बात यदि ऑफ आ जाए तो तब प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा, लेकिन सिंगुलर वर्ब ही रहेगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर रहेगा। समझ गए। तो देखिए यहाँ पे एनी या वन के बाद यदि ऑफ आ गया तो प्लूरल काउंटेबल नाउन ही रहेगा, लेकिन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल यहीं पे लिख देते हैं, वन ऑफ माई गुड क्वालिटी, वन ऑफ माई गुड क्वालिटीज इज टेक थिंग्स लाइक, कहता है कि एक अच्छा, वन ऑफ माई गुड क्वालिटी इज डैट आई डोंट टेक थिंग्स लाइक दिस वेरी सीरियसली। यानी मेरे में एक अच्छा क्वालिटी है कि मैं कोई चीज़ को, कोई थिंग्स को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता हूँ। आई डोंट टेक थिंग्स लाइक दिस वेरी सीरियसली। तो जब बताइए इसमें क्या गलती है, एनी वन के बाद अगर ऑफ आ जाए तो प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा, लेकिन सिंगुलर वर्ब रहेगा। वन के बाद ऑफ आ गया, माई गुड क्वालिटी इज, देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आ गया है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, लेकिन सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब बिल्कुल है, इज है, तो सिंगुलर वर्ब है। बस यहाँ पे गलती है कि यह क्वालिटी नहीं रह के क्या होना चाहिए था, क्वालिटीज होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था भैया, क्वालिटीज, QUALTIES, क्वालिटीज होना चाहिए था। समझ गए। बस ये गलती है और ये सही है। ये क्या है आपका, सही है।
समझ गए? ज़्यादा हौच पौच तो नहीं लग रहा ना। क्वेश्चन है, वन ऑफ माई गुड क्वालिटी इज दैट आई डोंट टेक थिंग्स लाइक दिस वेरी सीरियसली। तो बस सही हो गया, क्वालिटीज होना चाहिए था, यानी बाई को हटा के IES जोड़ना था। क्वालिटी में अंत में बाई है ना, उसके पहले कॉन्सोनेंट है, तो इसको प्लूरल कैसे बनाइएगा? बाई को हटा के IES जोड़ दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41वां नंबर देखिए। 41वां नंबर में क्या कहता है कि ऐसे भी वर्ड हैं जिन जो स्वयं सिंगुलर हैं, स्वयं प्लूरल हैं, जैसे में शिप, फिश, ऑफ स्प्रिंग, पाइस एंड डियर। ये सब ऐसे वर्ड हैं ना जो स्वयं सिंगुलर हैं, स्वयं प्लूरल हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि जब भी आप इसे प्लूरल बनाना चाहते हैं तो आराम से बनाइए एस लगा के, और जब आप इसे सिंगुलर में यूज करना चाहते हैं तो आराम से एस को हटा के सिंगुलर में यूज कर लीजिए। जैसे यहाँ पे नियम लिखा भी हुआ है कि शिप, डियर, फिश, ऑफ स्प्रिंग एंड पाइस स्वयं सिंगुलर है और स्वयं प्लूरल है। इसका प्रयोग ही इसे सिंगुलर और प्लूरल बनाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए एग्जाम्पल, जैसे हम इसको पहले सिंगुलर प्रयोग करना चाहते हैं, सिंगुलर प्रयोग करना चाहते हैं तो लिख दीजिए वन शिप इज वाइट। लेकिन जब हम देखिए इसको हम सिंगुलर प्रयोग कर लिए, लेकिन जब हम इसको प्लूरल प्रयोग कैसे करेंगे भैया? तो देखिए 5 शिप्स कर दीजिए, मान लिया जाए 5 शिप्स, शिप्स वेयर, 5 शिप्स वेयर ब्लैक कर दीजिए, 5 शिप्स वेयर ब्लैक। देखिए सिंगुलर में भी प्रयोग हो गया, प्लूरल में भी प्रयोग हो गया, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42वां नंबर देखिए, मिसचीफ। मिसचीफ का मतलब होता है शैतानी। तो यह अनकाउंटेबल नाउन है। मिसचीफ शैतानी, कोई भी कहेगा कि अनकाउंटेबल नाउन है तो इसे आप सिंगुलर मानिएगा और सिंगुलर भाव दीजिएगा। लेकिन भैया इसको हमको प्लूरल बनाने का मन है, तब आप कैसे बनाइएगा? तो प्लूरल बनाने से पहले इसे काउंटेबल बनाना पड़ेगा। काउंटेबल बनाने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा? एक वर्ड होता है एन एक्ट ऑफ। एन एक्ट ऑफ एक वर्ड होता है जो इसमें जोड़ा जाता है, तब यह काउंटेबल बन जाएगा। और जब काउंटेबल बन जाएगा तो काउंटेबल को ना आप सिंगुलर या प्लूरल बना सकते हैं। तो जब 5 एक्ट्स कर दीजिएगा तो प्लूरल बन जाएगा, और एन एक्ट ऑफ रहने दीजिएगा तो सिंगुलर रहेगा। सिंपल सा रूल है। तो मिसचीफ अनकाउंटेबल होने के कारण सिंगुलर है, इसे सिंगुलर है, इसे काउंटेबल बनाकर प्लूरल बनाया जा सकता है। इसे काउंटेबल बनाने के लिए देखिए ऊपर पहले कोई प्रॉब्लम हो तो लिख लीजिए। अब मिटाते हैं इसको। चलिए इसमें एन एक्ट ऑफ जोड़ा जाता है। समझ गए? एन एक्ट ऑफ जोड़ा जाता है। तो काउंटेबल जब बन गया तो इसे सिंगुलर भी बना सकते हैं, प्लूरल भी बना सकते हैं। तो एन एक्ट ऑफ को सिंगुलर या प्लूरल बना के समस्त का सिंगुलर या प्लूरल बना दिया जाता है। और एन या प्लूरल सिंगुलर या बना दिया जाता है। समझ गए होंगे? एन एक्ट ऑफ को सिंगुलर या प्लूरल बना के समस्त का प्लूरल बना दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए इसमें एग्जाम्पल क्या है? जैसे हम बोल दिए एन एक्ट ऑफ मिसचीफ वाज बैड। एन एक्ट ऑफ मिसचीफ वाज बैड। एन एक्ट ऑफ मिसचीफ वाज बैड। तो इसमें कोई टेंशन नहीं है भैया, यह तो सिंगुलर है। एन एक्ट ऑफ रहने दिया तो एक शैतानी का एक काम बुरा था, लेकिन हम अब जब इसको प्लूरल बनाना चाहते हैं तो बना दीजिए 5 एक्ट्स ऑफ मिसचीफ मिसचीफ 5 एक्ट्स ऑफ मिसचीफ वेयर करना पड़ेगा, वेयर बैड। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
तो अब आगे देखते हैं। 42वां नंबर में हो गया कि मिसचीफ को हम कैसे काउंटेबल बनाएंगे, कैसे पुलर बनाएंगे, एन एक्ट ऑफ जोड़ के। उसी प्रकार से एडवाइस भी एक वर्ड है, इन्फॉर्मेशन भी वर्ड है, तो यह भी अनकाउंटेबल नाउन समझा जाता है। अनकाउंटेबल नाउन समझने का मतलब सिंगुलर समझा जाता है, और इसे हम पुलर नहीं बना सकते हैं, लेकिन काउंटेबल बना के इसे भी हम पुलर बना सकते हैं। तो जिस तरह से मिसचीफ में एन एक्ट ऑफ जोड़ के पुलर बनाए थे ना, इसी प्रकार से एडवाइस में भी ए पीस ऑफ जोड़ के पुलर बनाया जाता है, और इन्फॉर्मेशन में भी ए पीस ऑफ जोड़ के पुलर बनाया जाता है। तो पहले 43वां नंबर देख लीजिए। एडवाइस भी अनकाउंटेबल नाउन होने के कारण, अनकाउंटेबल नाउन होने के कारण सिंगुलर है, इसे काउंटेबल बना के इसका पुलर बनाया जा सकता है। इसे काउंटेबल बनाने के लिए इसमें ए पीस ऑफ जोड़ा जाता है। ए पीस ऑफ, देखिए ऑफ छूटा हुआ है, यहाँ ए पीस ऑफ जोड़ा जाता है। तो पहले इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन देख लेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल में क्या है कि सम पीसेस ऑफ एडवाइसेस, सम पीसेस ऑफ एडवाइसेस, एडवाइसेस नहीं बोल सकते हैं आप, क्योंकि इसमें इसका तो पुलर हो ही नहीं सकता ना। सम पीसेस ऑफ एडवाइस अबाउट हीट ट्रीटमेंट, समझ रहे हैं, इन इंडस्ट्री। कहता है कि सम पीसेस ऑफ एडवाइस अबाउट हीट ट्रीटमेंट एज इंस्ट्रक्शन आर गिवन इन इंडस्ट्री। तो समझिएगा, हीट ट्रीटमेंट के बारे में कुछ एडवाइस इंडस्ट्री में इंस्ट्रक्शन के रूप में दिया जाता है, क्योंकि इंडस्ट्री में हीट ट्रीटमेंट के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, कुछ एडवाइस दिया जाता है, क्योंकि वहाँ लोहा वह पिघलाना है, क्योंकि भाई ज़्यादा मात्रा में पिघला एनवायरमेंट पर प्रभाव भी पड़ सकता है, तो कुछ इंस्ट्रक्शन के रूप में एडवाइस दिया जाता है। तो देखिए, या इसे हम सम पीसेस ऑफ एडवाइस, यानी एडवाइस को क्या बना दिए, पुलर बना दिए। अब आर यहाँ पे यूज कर लिए, पुलर बना के आर ही यूज कीजिएगा, क्या है कि पुलर जब भी बन जाएगा तो पुलर भाव लेगा। ठीक है, तो इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि ही वाज गिवन वैल्यूएबल एडवाइसेस बाय हिज पेरेंट्स। कहता है कि उसे वैल्यूएबल एडवाइस दिया गया, पेरेंट के द्वारा। तो बताइए, एक क्वेश्चन है, किसी एग्जाम में आया हुआ है, तो मान लिया जाए यहाँ पे ए मान लिए, यहाँ पे बी मान लिए, यहाँ पे सी मान लिए। इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, इसको सी मानिए, और लास्ट में डी है, नो एरर। ठीक है, तो बताइए इसमें क्या गलती है। तो पहला ही हम बोल दिए कि एडवाइस में एस लगता ही नहीं है, एडवाइस में एस लगता ही नहीं है। तो पहले तो आप एस काट दीजिए, यहाँ से आप एस लगा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप एडवाइस में एस लगा ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे एस जो था वह गलती था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्फॉर्मेशन भी अनकाउंटेबल होने के कारण सिंगुलर है, तथा इसका काउंटेबल बनाने के लिए ए पीस ऑफ जोड़ा जाता है। ए पीस ऑफ का पुलर बनाकर समस्त का पुलर बना देते हैं, यानी ए पीस ऑफ को पुलर बना दीजिएगा तो समस्त का पुलर बन जाएगा। जैसे इसमें क्वेश्चन देखते हैं, पहले लिख लीजिए, फिर हम मिटाते हैं इसको। देखिए, चलिए नहीं तो यहीं पे लिख देते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए, आई वेंट टू द लाइब्रेरी, यह भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आई वेंट टू द लाइब्रेरी, आई वेंट टू द लाइब्रेरी टू गेट मैनी इंफॉर्मेशन एज आई कुड। देखिएगा, आई वेंट टू द लाइब्रेरी टू गेट एज मैनी इंफॉर्मेशन एज आई कुड। कहता है, पहले क्वेश्चन देखिए, आई वेंट टू द लाइब्रेरी टू गेट एज मैनी इंफॉर्मेशन एज आई कुड। कहता है कि मैं लाइब्रेरी गया इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, जितना मैं कर सकूँ उतना मैं कलेक्ट करने के लिए गया। कहाँ गया भैया, लाइब्रेरी में गया। तो यहाँ पे देखिए गलत है, तो मैनी इन्फॉर्मेशन तो हो नहीं सकता है, तो मैनी इन्फॉर्मेशंस भी नहीं हो सकता है। मैनी इन्फॉर्मेशंस भी क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है। इसे तो इसको काउंटेबल बनाने के लिए, इसको काउंटेबल तो बनाना है ही, मैनी इन्फॉर्मेशन तो हो नहीं सकता है, इसे काउंटेबल तो बनाना है ही। तो इसको कैसे हम इन्फॉर्मेशन को काउंटेबल बनाएंगे, तो मैनी पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन कर देंगे। समझ रहे हैं, तो यहाँ पे वर्ड जोड़ना पड़ेगा, मैनी पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। चलिए यहाँ पे यहाँ ले आते हैं,
देखिए यहाँ वाले को हम वहाँ लेके चल गए, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, मैनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, मैनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, समझ गए। मैनी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन लिखना पड़ेगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन मैनी के बाद इंफॉर्मेशन प्लूरल में आना चाहिए, और प्लूरल बनाने के लिए पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन करना पड़ेगा। चलिए, थैंक यू।